एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। आज का टॉपिक है क्या बताती है किताबें और खबरें। जैसे सबको मालूम है कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, तो आज का जो चैप्टर है वो है 4 और उसका नाम है क्या बताती है किताबें और खबरें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा थ्योरी आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा और PYQ भी यहाँ से मिलेगा। आपको 50+ यहाँ से तैयारी होगा। SST का सीटेट का जो पेपर 2 में SST है उसके बारे में ये हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। कितने वेद है? तो 4 वेद हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। वेद का संकलन कृष्ण देवदास ने किया। वेद कितना है? तो 4 है। कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है दोस्तों? तो ऋग्वेद है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। कब हुई? तो 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सूक्त लिखा गया, सूक्त होगा तो 1600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कितने देवता है महत्वपूर्ण? तो 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। 3 देवता क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भुर्ज वृक्ष। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? तो यहाँ पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में क्या है? तो सुरक्षित है। अब देखते हैं हम लोग प्रार्थनाएं। क्या है? तो प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में मवेशियों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयाँ के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है। कौन कौन सा नदियाँ हैं? चलिए देखते हैं। जैसे ब्यास नदी हो गया, सतलुज हो गया, सरस्वती हो गया, सिंधु, गंगा, यमुना का एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। यानी काम का वर्गीकरण भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान के आधार पर। लोगों के लिए शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। काम के आधार पर जैसे 2 समूह थे। कितने समूह थे? तो 2 समूह थे। पुरोहित क्या थे? तो जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यह यज्ञ में अनुष्ठान कार्य करते थे। क्या करते थे? यह यज्ञ में अनुष्ठान कार्य करते थे। अब राजा, यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। यह ना महल में रहते थे, ना राजधानियों में, ना ही सेना रखते थे, ना कर वसूलते थे और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। क्या? तो अपने आप शासक नहीं बनता था। नेक्स्ट है जनता व पूरे समाज के लिए। जन, इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द तथा था कि विष, जिसका वैश्य शब्द निकला है।
जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, वे विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं को क्या किया, रचना की, वो खुद को क्या कहते थे, तो ये आर्य कहते थे, और विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित हुआ था, माना बना था। तो चलिए देखते हैं 4 कौन कौन सा है। तो ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और वैश्य व्यापारी, क्षत्रिय सेना, और शूद्र दास यानी सेना। क्षत्रिय क्या तो सेना। चलिए अब इसे देखते हैं, ठीक है। तो महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुई ये शिलाखंड। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह पत्थर दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग आरंभ हो गया था। यानी यहाँ पर एक मृतकों को क्या करते थे, दफनाया जाता था। दफनाने के बाद उसका इधर उधर क्या करते थे, इधर पत्थर रख दिया जाता था। बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से रखा जाता था। और ये प्रचलित कहाँ कहाँ था, तो ये दक्कन दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था ये, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे है इनाम गांव। 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। बीज कहाँ पर है, तो इनाम गांव में। अगर इनाम गांव पूछेगा कि इनाम गांव में क्या क्या मिला है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आप याद रखेंगे, ठीक है। गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ मिली है। क्या मिली है, तो जानवरों की हड्डियाँ मिली है। कहाँ, तो इनाम गांव में, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सुअर, चिड़िया, कछुआ और केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जानवरों को कितना कितना जानवर है, कौन कौन सा जानवर का हड्डियाँ पाई गई है। इनमें से में दे देगा और पूछेगा कि इनाम गांव में कौन पाया गया है या कौन नहीं है इसमें से में। तो इसको आप याद रखेंगे, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, तो उसे आंसर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SST के लिए बहुत ही अच्छा से यहाँ पर तैयारी हो जाएगा। SST के लिए आपको 50+ कहीं नहीं जाना है, यानी यहाँ से पेडागोजी का भी तैयारी हो जाएगा और कंटेंट का अभी थ्योरी दे रहे हैं। थ्योरी के बाद तुरंत हम लोग PYQ भी कराएंगे, और अभी 1 क्लास दे रहे हैं, फिर बाद में 2 क्लास भी हो जाएगा। ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा NCERT का पूरा चैप्टर वाइज इसमें अपलोड हो जाएगा। आप लोग इसे पढ़ लीजिए। आप लोग नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अगर आप लोग उसे निकाल करके देखेंगे तो आपको कामयाब हो जाएंगे। उसी में आपका पढ़ने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा। ये शॉर्ट नोट्स भी होता है, ये मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, मतलब जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही चीज़ यहाँ पर है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।